साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैंकधाम कंप्यूटर विथ आकाश। और ये हमारे दो चैनल पे जाएगा, यानी रैंकधाम विथ आकाश पे भी जाएगा, रैंकधाम कंप्यूटर विथ आकाश पे जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल के एग्ज़ामों में हो गया है। तो कंप्यूटर लेक्चर 1 हम देखेंगे थियरी के साथ, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कि एसएससी, आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। आज का युग डिजिटल युग है और इस डिजिटल क्रांति में केंद्र में कंप्यूटर है। शिक्षा, बैंक, रेलवे, अस्पताल, मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन फॉर्म, परीक्षा, व्यापार, विज्ञान और रक्षा, लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, ठीक है। बात करें कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, मैन मेड है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है। कंप्यूटर का अर्थ है टू कैलकुलेट और टू कंप्यूट, ठीक। शुरुआत में कंप्यूटर केवल गणनाएं करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज के कंप्यूटर केवल गणना ही नहीं करते बल्कि डेटा को संग्रहित यानी स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, संचार करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की परिभाषा देख लेते हैं। सरल परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है, उसे प्रोसेस करती है और उपयोगी सूचना के रूप में परिणाम प्रदान करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे स्टोर भी करती है। अगर इसकी डिफिनेशन हम देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा एज ए इनपुट, प्रोसेस it according to instruction and produce meaningful information as output, ठीक है। हिंदी में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर एक प्रोग्राम योग्य मशीन या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करती है, निर्देशों के अनुसार उसे प्रोसेस करती है और अर्थपूर्ण सूचना के रूप में आउटपुट देती है। चलिए कंप्यूटर के शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, अक्षरों के अर्थ। COMPUTER, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कॉमनली ऑपरेटेड, यानी सामान्य रूप से संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी शैक्षिक अनुसंधान। C का मतलब हो जाएगा कॉमनली, O का मतलब ऑपरेटेड, M का मतलब मशीन, P का मतलब पार्टिकुलरली, ठीक है, पार्टिकुलरली, U का मतलब यूज्ड फॉर, T का मतलब टेक्निकल और E का मतलब एजुकेशनल, R का मतलब रिसर्च। कोई आधिकारिक फुल फॉर्म नहीं है लेकिन लोकप्रिय व्याख्या है। फुल फॉर्म ये कंप्यूटर का नहीं है, कह सकते हैं ये आधिकारिक कह सकते हैं, फुल फॉर्म नहीं है, ये इसकी फेमस एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं कंप्यूटर का है। डेटा की बात करें, देखिए डेटा जो है ये आपका प्लूरल होता है, डेटा में इसका सिंगुलर फॉर्म होता है। डेटा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंधित अव्यवस्थित तथ्य, संख्या, चिन्ह, शब्द या चित्र को डाटा कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करेंगे जैसे 80, 70, 90, राम, दिल्ली, 5000, ये सभी अपने आप में एक डाटा हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना। जब डाटा को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण परिणाम यानी रिजल्ट प्राप्त किया जाता है तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए डाटा जो हो गया 80, 70 और 90, प्रोसेसिंग एवरेज ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 80, 70। एवरेज क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो 80 एवरेज आ जाएगा, ठीक है। डाटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या है? डाटा जो होते हैं ये रॉ फैक्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं? प्रोसेस किए गए सार्थक तथ्य होते हैं, यानी प्रोसेस्ड मीनिंगफुल फैक्ट्स। इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, कंप्यूटर स्वयं नहीं सोचता, कंप्यूटर को प्रत्येक कार्य के लिए निर्देश देना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे 25 + 30 जोड़ेंगे हम, तो यह एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम कई इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। दो संख्याएं हमने ली, उसके जोड़े, रिजल्ट देखे, परिणाम को हमने क्या किया? सेव किया, रिजल्ट को हमने सेव किया, ठीक। यह पूरा प्रोग्राम कहलाता है। प्रोसेसिंग क्या होती है? डेटा पर गणितीय
तार्किक एवं अन्य प्रकार की क्रियाएं करने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे 20 + 30 50, ये जोड़ना ही प्रोसेसिंग है, ठीक है। आईपीओ साइकिल इनपुट, ठीक है। कंप्यूटर वर्किंग साइकिल क्या है? देखिए, कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर मुख्यतः 4 चरणों में कार्य करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। स्टेप 1 इनपुट क्या है? कंप्यूटर जो भी डेटा या निर्देश दिए जाते हैं वे इनपुट कहलाते हैं। उदाहरण 25 30 आकाश एसएससी एग्जाम, ठीक है। ये सभी इनपुट हैं। प्रोसेसिंग क्या होता है? कंप्यूटर सीपीयू की सहायता से इनपुट डेटा पर कार्य करता है। जैसे 25 + 30, ये जोड़ने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। आउटपुट की बात करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणाम आउटपुट कहलाता है। जैसे 55। स्टोरेज की बात करेंगे, प्राप्त परिणाम को भविष्य में उपयोग के लिए मेमोरी में सुरक्षित रखना स्टोरेज कहलाता है। स्टोरेज का मतलब होता है संग्रहण करना, किसी चीज़ को सेव करके रखना। उदाहरण 55 को फाइल या मेमोरी में सेव कर देना, ठीक है। आईपीओ क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। 25 और 30 क्या है? इनपुट है, प्रोसेसिंग जोड़ना, आउटपुट 55। स्टोरेज क्या हो गया? 55 को सेव करना। यानी कहने का मतलब है हमने इनपुट 25 और 30 लिया, प्रोसेसिंग क्या है? इसको जोड़ दिया, आउटपुट हमें कितना मिला? 55 मिला। स्टोरेज क्या हो गया? 55 को सेव करना, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम मुख्यतः 4 भागों से मिलकर बनता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, यूजर यानी पीपलवेयर, ठीक है। हार्डवेयर की बात करेंगे, कंप्यूटर के वे भाग जिसे हम छू सकते हैं। ये तो एकदम कॉमन डिफिनेशन हो गई, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वे भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, कैबिनेट, प्रिंटर। सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का समूह जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। विंडोज़, ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल, क्रोम वेब ब्राउज़र है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उपयोगकर्ता की बात करेंगे, यूजर की बात करेंगे, जो व्यक्ति कंप्यूटर को चलाता है यूजर कहलाता है, ठीक है। जो कंप्यूटर को चलाता है क्या कहलाता है? यूजर कहलाता है। ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए आप स्वयं चलाते हैं, शिक्षक, बैंक कर्मचारी, तो आप यूजर हो गए। कंप्यूटर की भाषा की बात करेंगे, कंप्यूटर केवल 2 संकेत समझता है। कौन कौन से? 0 और 1, ऑन ऑफ, यानी 0 ऑफ, 1 ऑन। इसी को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया के सभी कंप्यूटर अंततः 0 और 1 में ही काम करते हैं। डाटा स्टोरेज यूनिट की बात करेंगे, डेटा मापन इकाइयाँ, बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। ये आपको याद रखना है। 0 और 1 केवल 2 मान होते हैं। निबल की बात करेंगे, देखिए कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है और निबल जो होता है, एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। बाइट क्या होती है? 1 बाइट 8 बिट के बराबर होती है, बिट्स, जो कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट है। अंग्रेजी में अक्षर लगभग 1 बाइट स्थान लेता है, ठीक है। किलोबाइट 1 KB बराबर 1024 बाइट। मेगाबाइट 1 MB बराबर 1024 KB। 1 गीगाबाइट 1024 MB। मोबाइल 64 GB 128 GB। टेराबाइट 1 TB बराबर 1024 GB। उदाहरण हार्ड डिस्क। पेटाबाइट 1 PB बराबर 1024 TB। ये आपको याद रखना है दोस्तों। बड़े डेटा सेंटर्स की बात करेंगे, एक्साबाइट EB जो होता है, EB कितना होता है? EB होता है आपका 1024 PB, ठीक। 1 जेट्टाबाइट क्या होता है? 1 ZB 1024 EB के बराबर होता है। 1 एट्टाबाइट क्या होता है? 1024 ZB के बराबर होता है। याद करने की ट्रिक, बिट, निबल, बाइट, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको हम अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एक बार फिर से पढ़ते हैं। बिट सबसे छोटी और 1 निबल 4 बिट, 1 बाइट 2 निबल 8 बिट, KB, MB, GB, TB, PB, EB,
ZB, YB। ठीक। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो लैटिन भाषा है इसकी कंप्यूटर से लिया गया है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। 4 बिट्स जो होता है 1 निबल के बराबर होता है। 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर। 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB जो होता है वो आपको बता देना है कितना होगा, 1024 MB 1 GB। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1। ठीक है। डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है? डाटा जो होते हैं रॉ फैक्ट होते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस किए गए सार्थक तथ्य होते हैं। अब हम पार्ट 2 देखेंगे कंप्यूटर लेक्चर के। इसकी विशेषताएं क्या हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषता कंप्यूटर, यानी अगर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ क्या होता है? विशेष गुण, स्पेशल फीचर। कंप्यूटर में कई विशेष गुण होते हैं जिनके कारण आज लगभग हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य विशेषताएं क्या है? स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, वर्सेटिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, सिक्रेसी। स्पीड की बात करेंगे, कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से कार्य करता है। मनुष्य को यदि 10,000 संख्याएं जोड़ने को दी जाए तो कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वही कार्य कुछ सेकंड या उससे कम समय में कर सकता है। ठीक है। सेकंड की छोटी इकाइयाँ मिली सेकंड। 1 मिली सेकंड 1/1000 सेकंड। माइक्रो सेकंड कितना हो जाएगा? 1/10⁶ सेकंड। नैनो सेकंड क्या हो जाएगा? 1 नैनो सेकंड हो जाएगा 1/10⁹ सेकंड। 1 पिको सेकंड 1/10⁻12 सेकंड। उदाहरण, रेलवे टिकट बुकिंग, ATM ट्रांजैक्शन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, गूगल सर्च, ऑनलाइन रिजल्ट प्रोसेसिंग। ये सब कंप्यूटर तेज़ गति के कारण संभव है। एक्यूरेसी की बात करें, कंप्यूटर बहुत अधिक शुद्ध एक्यूरेसी रिजल्ट देता है। यदि सही डेटा और सही निर्देश दिया जाए तो कंप्यूटर लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ठीक है। उदाहरण, 25 + 30 55। यदि इनपुट सही है तो आउटपुट भी सही होगा। गीगो क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अर्थ, गलत इनपुट गलत आउटपुट। कोई चीज़ गलत दोगे कंप्यूटर को तो वो गलत अर्थ निकालेगा। ठीक है। यदि आपने 25 की जगह, उदाहरण देख लेते हैं हम, यदि आपने 25 की जगह 52 कर दिया तो परिणाम भी गलत आएंगे। कंप्यूटर नहीं है, उपयोगकर्ता की होगी। ठीक है, क्योंकि आपने गलत लिखा। डिलीजेंस, परिश्रमशीलता। कंप्यूटर कभी थकता नहीं। मनुष्य लगातार काम करते करते थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर बिना थके कई घंटे, दिनों, महीनों तक लगातार कार्य कर सकता है। ठीक है। उदाहरण, बैंक सर्वर, रेलवे सर्वर, गूगल सर्वर, ये 24 घंटे लगातार कार्य कर सकता है। रिलायबिलिटी की बात करेंगे, कंप्यूटर बार बार एक जैसा परिणाम देता है। उदाहरण, यदि आप 25 + 30 1000 बार भी निकालेंगे तो हर बार 55 ही बताएगा। इसी गुण को रिलायबिलिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब हमने देखा विश्वसनीयता। ऑटोमेशन, स्वचालन। कंप्यूटर को एक बार निर्देश देने के बाद वो अपने आप कार्य करता रहता है, जैसे वॉशिंग मशीन, ATM मशीन, ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम। इनमें कार्य पहले से दिए गए निर्देश के अनुसार होता है। वर्सेटिलिटी क्या होती है? बहुमुखी प्रतिभा। एक ही कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। आज एक ही लैपटॉप से आप पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेंगे, कंप्यूटर बहुत अधिक मात्रा में डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है। आपके मोबाइल में 24 GB, 128, 256 स्टोरेज होती है। हार्ड डिस्क में 1 TB, 2 TB, 4 TB, टेराबाइट स्टोरेज होती है। डेटा मापन हमने बताया है, बिट सबसे छोटी होती है, 1 निबल 4 बिट। 1 बाइट जो होता है वो 2 निबल और 8 बिट। KB, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इट्टा, जट्टा, यट्टा। ठीक। सबसे छोटी इकाई बिट, 0 और 1 निबल। ये हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। टेराबाइट ये भी पढ़ लिया है। अब बात करते हैं गोपनीयता की। कंप्यूटर डेटा को सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है।
मतलब समझ रहे हैं आप? सिक्रेसी, गोपनीयता। कंप्यूटर डेटा को सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है, जैसे पासवर्ड, पिन, फिंगरप्रिंट, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, इंक्रिप्शन। इसकी सहायता से डेटा सुरक्षित रखा जाता है। कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर बात करेंगे। कंप्यूटर में अनेक गुण हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। नो इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का अभाव, कंप्यूटर स्वयं नहीं सोच सकता। नो डिसीजन पावर, निर्णय लेने की क्षमता का अभाव, यह स्वयं निर्णय नहीं लेता। नो फीलिंग्स, भावनाओं का अभाव, कंप्यूटर को खुशी, दुख, क्रोध, प्रेम आदि का अनुभव नहीं होता है। डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर पूरी तरह निर्देशों पर निर्भर करता है, बिना निर्देश के कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य और कंप्यूटर में अंतर, मनुष्य सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, भावनाएं होती हैं, अनुभव से सीखता है। कंप्यूटर की बात करेंगे, स्वयं नहीं सोचता, भावनाएं नहीं होती, केवल निर्देशों का पालन करता है, इंस्ट्रक्शन का फॉलो करता है कंप्यूटर, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 को समझता है। अब हम देखेंगे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? बड़ी विशेषता स्पीड, कंप्यूटर की बीट 4 बिट्स 1 निबल, 8 बिट्स 1 बाइट। गलत इनपुट गलत आउटपुट को गीगो कहते हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। कंप्यूटर थकता नहीं है। डिलीजेंस, परिश्रमशीलता होते, बार बार सही परिणाम देना। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, अनेक प्रकार के कार्य करना। वर्सिटिलिटी, अपने आप कार्य करना। ऑटोमेशन, डेटा सुरक्षित रखना। सिक्रेसी, कंप्यूटर की मुख्य भाषा बाइनरी लैंग्वेज होती। कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं लेता। प्रस्तावना, आज का कंप्यूटर एक दिन में नहीं बना, हजारों वर्षों के विकास, अनेक वैज्ञानिकों की खोज, नई नई तकनीकों के कारण आधुनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया, ठीक है। शुरुआत में कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री की। एबेस्कस, एबेस्कस विश्व का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है। विकास लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ। लकड़ी के फ्रेम और तारों पर लगे मोतियों से बना होता था। कार्य क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सीमाएं क्या हैं? स्वयं डेटा स्टोर नहीं कर सकता था, जटिल गणनाएं नहीं कर सकता था। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बना? विश्व का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कह सकते हैं एबेस्कस। नेपियर बोन्स की बात करेंगे। 1617। परिचय, हाथी दांत या लकड़ी की छड़ों से बना गणना उपकरण। उपयोग, गुणा भाग। अब बात करेंगे लॉगरिथमिक के जनक यानी लघुगणक के जनक कौन थे? तो जॉन नेपियर थे। स्लाइड रूल की बात करेंगे। 1620। उपयोग, गुणा भाग, वर्गमूल, वैज्ञानिक गणनाएं। पास्कलाइन, निर्माता, वर्ष 1642। परीक्षा, यह पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर माना जाता है। जोड़ घटाव, सीमाएं क्या थी? गुणा और भाग नहीं कर सकता था। स्टेप्ड रैकोनर क्या होता है? 1673। उपयोग, जोड़ घटाव, गुणा भाग। डिफरेंस इंजन क्या है? 1822। गणितीय सारणियाँ तैयार करना। विशेषता, पहली बार स्वचालित गणना का विचार दिया। एनालिटिकल इंजन क्या है? 1837। यह क्यों महत्वपूर्ण है? आधुनिक कंप्यूटर की पूरी अवधारणा, कॉन्सेप्ट पहली बार इसी मशीन में दी गई। इनमें निम्न भागों की कल्पना की गई: इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फर्स्ट प्रोग्रामर की बात करेंगे तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिथम लिखा, इसीलिए विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कंप्यूटर जनरेशन की बात करें, प्रथम पीढ़ी 46 से 59। वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया। वैक्यूम ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब होती है जिसका उपयोग स्विच और एम्पलीफायर की तरह किया जाता है। ये बहुत बड़ी, नाजुक और अधिक बिजली खपत करने वाली होती है। विशेषता क्या है? आकार बहुत बड़ा, कम गति, बिजली की खपत अधिक, अत्यधिक गर्मी, रखरखाव महंगा, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग, रिलायबिलिटी कम। उदाहरण, इनिएक, एडवेक, यूनिवेक फर्स्ट। कमियाँ, बहुत महंगे, कम विश्वसनीय, बार बार खराब होना, बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता। परीक्षा तथ्य, दूसरा हो जाएगा 46 से 59 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। द्वितीय पीढ़ी में समाकलन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था 59 से 65। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो वैक्यूम ट्यूब का उन्नत रूप था, ठीक है। यह आकार में छोटा, सस्ता और तेज था। विशेषता क्या है? आकार छोटा, गति अधिक, कम बिजली की खपत, कम गर्मी, रिलायबिलिटी अधिक। असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत। गणनाएं, असेंबली लैंग्वेज, फोर्ट्रान, जो कि आपकी कह सकते हैं वैज्ञानिक भाषा के अंतर्गत आती है। कोबोल कॉमर्शियल आती है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड।
लैंग्वेज। उदाहरण की बात करेंगे IBM 1401, IBM 7094। परीक्षा तत्व की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ट्रांजिस्टर 1959-65, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में इसका यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन 65 से 71। मुख्य तकनीक इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, सेमीकंडक्टर होता है। इसमें IC चिप का प्रयोग किया गया था। IC चिप क्या होती है? एक छोटी सिलिकॉन चिप पर हजारों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जोड़कर बनाया गया परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। विशेषताएं: आकार छोटा, गति अधिक, बिजली कम, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास, मल्टी प्रोग्रामिंग, रिलायबिलिटी अधिक, रखरखाव आसान। भाषा की बात करेंगे बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान। उदाहरण IBM सिस्टम 360, IBM सिस्टम 370। परीक्षा तत्व 65 से 71, IC चिप सिलिकॉन की बनी होती। चतुर्थ पीढ़ी में 1971 वर्तमान। मुख्य तकनीक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? जब पूरे CPU को एक छोटी सिलिकॉन चिप पर स्थापित कर दिया जाता है तो उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। विशेषताएं क्या थी? पर्सनल कंप्यूटर का विकास, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट का विकास, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कम कीमत, अत्यधिक गति, कम बिजली की आवश्यकता। भाषाओं की बात करेंगे C++, जावा। उदाहरण IBM PC, एप्पल मैकिन्टोश। परीक्षा तत्व 1971 प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर। पंचम पीढ़ी क्या थी? समयकाल, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। मुख्य तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। AI क्या है? आर्टिफिशियल का अर्थ होता है मशीन को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करना, ठीक है। विशेषताएं क्या है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वॉइस रिकॉग्निशन, सेल्फ लर्निंग। उदाहरण चैटबॉट्स, स्मार्ट रोबोट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स। अब हम बात करेंगे जनरेशन टिक की। देखिए, प्रथम पीढ़ी 46 से 59, वैक्यूम ट्यूब द्वितीय 59-65, ट्रांजिस्टर 65 से 71, IC चिप सिलिकॉन की, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या है? वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, IC, माइक्रो प्रोसेसर, AI। वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, IC, माइक्रो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। याद करने की ट्रिक है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज प्रथम गणना यंत्र। एवेस्कर प्रथम प्रोग्रामर कौन थी? एडा लवलेस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रथम प्रोग्रामर पूछा जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं, तो प्रथम प्रोग्रामर आपको याद रखना है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी तकनीक क्या थी? वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय ट्रांजिस्टर था, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट था जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। पंचम पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और चतुर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। प्रस्तावना क्या थी? आज दुनिया में एक ही प्रकार के कंप्यूटर नहीं है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कंप्यूटर बनाए गए हैं। मोबाइल एक प्रकार का कंप्यूटर, लैपटॉप एक प्रकार का कंप्यूटर, बैंक सर्वर अलग प्रकार का कंप्यूटर है। मौसम विभाग का सुपर कंप्यूटर अलग प्रकार का कंप्यूटर होता है, इसलिए कंप्यूटरों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को मुख्यतः 3 आधारों पर क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? वर्किंग प्रिंसिपल, साइज एंड कैपेसिटी, पर्पज। वर्किंग प्रिंसिपल, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग का अर्थ क्या होता है? देख लेते हैं। कंटिन्यूअस डाटा, लगातार बदलने वाला डाटा एनालॉग होता है। कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है? जो डेटा हर क्षण बदलता रहता है, जैसे शरीर का तापमान, वाहन की गति, रक्तचाप, समय। इसकी वैल्यू हर क्षण बदलती रहती है। परिभाषा देख लेते हैं। जो कंप्यूटर लगातार बदलने वाले डेटा यानी कंटिन्यूअस डाटा पर कार्य करते हैं उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करेंगे थर्मामीटर, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है? गाड़ी की गति लगातार बदलती रहती है। ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन लैंग्वेज, धड़कन को मापता है। विशेषता क्या है? कंटिन्यूअस डेटा पर कार्य करना, वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, अत्यधिक सटीक मापन। एनालॉग कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस डाटा जो हर क्षण बदलता रहता है। डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे। डिजिटल का अर्थ होता है डिजिट अर्थात अंक। डिजिटल कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट 0 और 1 को समझता है। परिभाषा, जो कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में डेटा को प्रोसेस करते हैं उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज क्या है? बाइनरी यानी बाई प्लस नैरी। बाई का मतलब 2, नैरी मतलब संख्या, ठीक है, अर्थात केवल 0 और 1। उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ATM मशीन। विशेषता क्या है? उच्च गति, अधिक शुद्धता, डेटा स्टोर करने की क्षमता, प्रोग्रामिंग की सुविधा, सबसे अधिक उपयोग होने वाला कंप्यूटर। परीक्षा तत्व कंप्यूटर की भाषा बाइनरी लैंग्वेज 0-1। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करेंगे। हाइब्रिड का अर्थ होता है 2 चीज़ों का मिश्रण,
जो कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण रखते हैं उन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। कार्यप्रणाली एनालॉग का भाग मापन करता है, डिजिटल डेटा को प्रोसेस और स्टोर करता है। उदाहरण आईसीयू मशीन पहले शरीर की जानकारी मापती है, फिर डेटा को प्रोसेस करती है। ईसीजी सीटी स्कैन मशीन, वेदर फोरकास्ट सिस्टम। परीक्षा तथा हाइब्रिड क्या होता है? एनालॉग प्लस डिजिटल का मिक्सचर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। हाइब्रिड क्या होगा? एनालॉग प्लस डिजिटल, ठीक है, हाइब्रिड कहलाता है। याद करने की टिक, एनालॉग कंटिन्यूअस डाटा और डिजिटल 0 और 1। हाइब्रिड क्या होता है? दोनों का मिश्रण। भाग 2 में देखेंगे आकार एवं क्षमता, साइज एवं कैपेसिटी के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। परिभाषा देख लेते हैं। जो कंप्यूटर आकार में छोटे और एक समय में एक उपयोगकर्ता के लिए बनाए जाते हैं उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। विशेषता क्या है? आकार छोटा होता है, कीमत कम होती है, एक उपयोगकर्ता होता है, कम बिजली की खपत होती है। उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, नोटबुक, कंप्यूटर, ठीक है। परीक्षा तत्व के लिए पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। मिनी कंप्यूटर का अर्थ मध्यम आकार के कंप्यूटर। जो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम से छोटे उन्हीं में मिनी कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। माइक्रो से बड़े, मेन फ्रेम से छोटे मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। एक से अधिक उपयोगकर्ता, गति अधिक, मध्यम आकार, कीमत मध्यम, ठीक है। छोटी कंपनियां कॉलेज उद्योग में। उदाहरण PDP 11 वैक सीरीज, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करेंगे। मेन फ्रेम का क्या अर्थ है? बहुत बड़े स्तर पर डेटा प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर। विशेषता, बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी, अत्यधिक प्रोसेसिंग पावर, हजारों उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। मल्टी यूजर सिस्टम। उपयोग क्या है? बैंक, रेलवे, रिजर्वेशन सिस्टम, गवर्नमेंट डेटाबेस, इंश्योरेंस कंपनी। उदाहरण की बात करेंगे IBM मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर, सुपर का अर्थ क्या होता है? सबसे शक्तिशाली। परिभाषा, विश्व के सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अत्यधिक गति, बहुत अधिक स्टोरेज करती है, लाखों करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड करती है, बहुत महंगे, विशाल आकार के होते हैं।